बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और 3-4 दिन हो ही जाते हैं वीडियो को रोज़ाना बनाने का। एक तो वीडियो दिल भी नहीं चाहता, और मतलब क्लिप तो मैं बना ही लेती हूँ लेकिन अपलोड करने का दिल नहीं चाहता। और गर्मी, अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी बेहतरी आई है गर्मी में, लेकिन लोड शेडिंग का वही हाल है वाल है। और जनाब आयरा ने परसों बुलाया था अपने घर वालों को, तो इनवाइट किया था खाने पर। आना जाना वैसे होता ही नहीं है ना, इन लोगों का भी बहुत कम आना जाना होता है अब। तो आयरा ने परसों बुलाया था इन सबको, तो कोमल और फ़हीम ये भी आए थे, और बाकी इनकी घर वाले थे। तो खाने में जनाब बस बिरयानी बनाई थी और स्पैगेटी बनाई थी, और इसके अलावा क्या बनाया था, खीर बनाई थी। ज़्यादा चीज़ें तो बनाई नहीं। एक तो उस दिन हमारे लाइट ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था, हमारी बैटरी भी कुछ मसला कर रही है आजकल। और आजकल बैटरी ने बहुत तंग किया हुआ है, और यही सोच रहे हैं कि चलें थोड़े से दिन है निकाल देते हैं, फिर आइंदा गर्मी में ही बैटरी ले लेंगे, क्योंकि लाइटें वाइटें तो इससे सही चल जाती हैं, लेकिन पंखा जो है ना वो एक चल रहा है, दूसरा पंखा नहीं चल रहा है इससे, तो इससे थोड़ा सा मसला हो रहा है इसमें भी। बहरहाल अब तो खैर पंखे के बगैर भी मैं तो लेट ही जाती हूँ, कोई इतना ज़्यादा मसला लगता नहीं है। मौसम काफ़ी बेहतर है अब। और बस यहाँ पर जनाब तैयारी चल रही है, और शाम की चाय पे आ गए थे ये लोग। तकरीबन 6 बजे तक आ गए थे ये लोग। तो इसमें स्पैगेटी आयरन सब कर दी थी, बिस्किट और चाय उस टाइम कर दिया था, और रात के खाने में फिर बिरयानी और खीर थी। तो ज़्यादा अब ये है कि आना जाना होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ भी बिस्मा की शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो तैयारियाँ चल रही हैं। और उससे पहले नवंबर में इनकी खाला के बेटे की शादी है, तो जैसे उनकी वालदा जो हैं वो इनकी आयरा की खाला जो हैं वो फ़ौत हो गई हैं, तो उनके बेटे की तैयारी भी सारी आयरा की अम्मी ही कर रही हैं। तो इस वजह से वो भी काफ़ी बिज़ी होती हैं, और सारी मतलब उनकी उसकी नवंबर में अबरार की शादी, और बिस्मा की जो है वो दिसंबर में। तो दो दो शादियों की तैयारी करना भी ज़ाहिर सी बात है, बाज़ारों में आना जाना, और फिर खाली ख़रीदारी नहीं करनी होती, और 10 काम होते हैं, मैचिंग है तो पीको है, तो ये सब काम भी ज़ाहिर सी बात है साथ साथ होते हैं, तो काफ़ी बिज़ी हैं आजकल इनकी अम्मी जो हैं। और बिस्मा की शादी के बाद यही है कि बिस्मा माशाल्लाह से ऊपर ही आ जाएंगी, हमारे जेठ के बेटे से आ रही हैं बिस्मा भी, तो और रौनक हो जाएगी थोड़ी सी। आयरा का भी थोड़ा ये है कि आना जाना ऊपर हो जाया करेगा। बिस्मा भी अकेला अपने आप को ज़्यादा फील नहीं करेगी, क्योंकि नीचे उसकी बड़ी बहन होगी, ऊपर वो होंगी तो दोनों बहनें मिलकर रहेंगी यहाँ पर। और बच्चे जो हैं ज़कवान तो बहुत खुश है हमारा कि हमारी आनू आ रही हैं ऊपर, आनू आ रही हैं हमारी, तो हम ऊपर जाया करेंगे भाग भाग के। तो अभी जैसे जाता है ना, तो हम मना करते हैं कि खाली दादी अकेली होंगी ऊपर, बड़ी दादी अकेली होंगी, और ना नहीं जाओ, वो परेशान होंगी। तो बोलता है कि जब आनू आ जाएंगी ना तो दादी मैं फिर रोज़ जाया करूँगा। तो हमने कहा हाँ भाई, जब चले जाना, जब तुम्हारी आनू आ जाए ना, जब चले जाना रोज़ाना ऊपर। तो बच्चे तो अभी से बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। और ये कि फिर जाहिर सी बात है दोनों बहनें होंगी तो दोनों का टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। और बस जनाब यही हालात व वाक़यात चल रहे हैं। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, क्या आप खा पका रहे हैं। और आपको तो मेरी वीडियो में पूरे हफ्ते भर की रेसिपीज़ देखने को मिल जाती हैं, क्या क्या पकाया था हमने, क्या क्या खाया था तो बस यही है। अभी बस कुछ इनकी तबीयत भी सही नहीं चल रही आजकल, इनके हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हुई है, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ी सी टेंशन है। इन्हें वही फालिज पहले हो चुका था, तो काफ़ी 3 महीने तकरीबन फिजियोथेरेपी कराई थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़ा ऐसा था कि हाथ उनका मतलब बाइक वगैरह चला लेते थे। अब कुछ दिन से ये बता रहे हैं कि इनके दूसरे हाथ में भी तकलीफ़ हो रही है, वैसी हाथों में ना एकदम जैसे चमक सी उठती है, और पूरे हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो बार बार आना जाना भी ना इनका बड़ा मसला बना हुआ है, वहाँ तक जाना और फिर वापसी आना, और रास्ते में इस कदर ट्रैफिक होता है, तो इस वजह से काफ़ी वो हैं। तो अब बस ये भी इरादा करते हैं कि चलें जहाँ पर इनका है जॉब का सिलसिला, तो वहीं पर ही हम घर ले लें, कम से कम किसी एक को सहूलत हो जाएगी। और आयरा की अम्मी का घर भी उधर ही है, तो बच्चे भी जाते ही हैं जैसे शाम में वहाँ पर नानी के वहाँ, तो बच्चों को भी सहूलत हो जाएगी। देखिए क्या करते हैं, बस अभी तो सोच विचार हो रही है।
जाहिर सी बात है, ये अपना घर छोड़ के जाने का भी दिल नहीं चाहता। और किराए का घर तो भाई वही किराए का घर और थूक का डर, वही हिसाब है। किराए के घरों में डर ही लगता है। और फिर बहू का सामान इंसान लेके कहाँ कहाँ घूमेगा, खाली चलो अपना सामान हो तो वो कर लेता है। फिर सारा फर्नीचर वगैरह सब ख़राब होता है, तो सोचना पड़ता है हर लिहाज से। और बिलों ने आजकल बिल्कुल मीटर घुमाया हुआ है मीटर तो जो चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन हमारा मीटर भी बिलों ने बहुत घुमाया हुआ है। अभी भी इस महीने भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा भारी भरकम बिल आया है। और जबकि इतना इस्तेमाल नहीं है, घंटों की लोड शेडिंग है, तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। और इसके बावजूद बिल इतने इतने आ रहे हैं कि इंसान सोच में पड़ जाए कि पता नहीं क्या हमने ऐसा इस्तेमाल किया है कि इतने इतने बिल आ रहे हैं। बहरहाल हर जगह ही आ रहे हैं, लेकिन चलें लोड शेडिंग ना हो तो इंसान को तो एक सुकून तसल्ली होती है जी हमने चलें यूज़ किया तो आ रहा है तो बस। लेकिन बिजली वालों से कोई भी जीत नहीं सकता, कंप्लेन करा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो लोग कहाँ नोटिस लेते हैं, बिल्कुल भी नोटिस लेते ही नहीं हैं। चलें जी, ये भी एक वही है बस। पाकिस्तान में रहना है तो बस फिर बहादुर बनना पड़ेगा, हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी इन मुसीबतों को झेलने की, बिलों की मुसीबतों को झेलने की और लोड शेडिंग की मुसीबतों को झेलने की। तो बस फिर यही है कि सोलर लगवाने का भी वो होता है इरादा कि सोलर लगवा लें, लेकिन फिर सोलर में पता नहीं मुझे अच्छा नहीं, उसकी लाइट जो होती है ना थोड़ी डिम होती है, पंखे भी उस रफ्तार से नहीं चलते जो कि इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। इस वजह से थोड़ा सा बस सोचना पड़ता है कि क्या करें और क्या ना करें। और बस जनाब, सब काम तकरीबन हो गया था। आयरा ने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई, क्योंकि अब मुझसे इतना काम होता नहीं है सच में। सारी बस ये कि कटिंग वगैरह मैंने कर दी थी तो उसने खड़े होके बनाया बनवाया कुछ, और बर्तन वर्तन सारे उसी ने निकाले, धोए वोए, सब कुछ किया। ये कि अब उम्र बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, तो अब वो हिम्मत ताकत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब तो बस इन लोगों ने ही संभालना है इन अपने तरीके से, ये कि करेंगे अब ये लोग काम जैसे भी होगा। और बस जी, अज़ान भी हो रही है। मैंने सोचा वीडियो वॉइस ओवर कर दूं। अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करें। और आप सबको एडवांस जुम्मा मुबारक। सूरह दुखान ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। सूरह दुखान, सूरह कहफ और यासीन शरीफ, ये तो लाजमी जुमे के दिन पढ़ा करें आप लोग। और मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगी। आप सबको खुदा हाफिज़।